प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, डॉक्टर आम्बेडकर का वो भाषण जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था। आखिर क्या कहा बाबा साहब ने, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मेरा नाम है रजनी और मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज देश की राजनीति में दलित वर्ग के नेता जो विभिन्न दलों में सुरक्षित सीटों से जीतकर संसद पहुंचते हैं, चमचा और मोहरा मात्र बनकर रह गए हैं। बाबा साहेब ने राजनीतिक आरक्षण को मात्र 10 वर्षों के लिए रखा था, लेकिन हर 10 साल बाद इसको बढ़ाया जा रहा है। आखिर क्यों? जबकि नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें जारी है। क्या आज का शिक्षित दलित समाज अपने पूर्वजों द्वारा दी गई विरासत को बचा पाएगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। स्वतंत्रता आंदोलन की लपटें लगातार तेज होती जा रही थी। अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये एहसास हो गया था कि अब ज्यादा दिनों तक ब्रिटिश शासन भारत में नहीं टिक सकता है। इसी के परिणामस्वरूप भारतीयों को स्वशासन देने, संवैधानिक प्रक्रिया के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए, जो क्रमशः प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इंग्लैंड में आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों वंचितों और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में शरीक हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण ने कांग्रेस तथा कट्टरपंथी हिंदुओं के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्होंने हिंदुस्तान में जातिवाद और हिंदूपन की जो पोल लंदन गोलमेज सम्मेलन में खोली, ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर आम्बेडकर की हर एक बात माननी पड़ी। ये डॉक्टर आम्बेडकर का ही हुनर और संघर्ष था कि उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड स्वीकार करने को मजबूर कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवानगी से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दिया गया ऐतिहासिक भाषण की के एक शब्द को विस्तार से बताने वाले हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाना 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से डॉक्टर अंबेडकर लंदन को रवाना हुए। परंतु कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उन नेताओं के माध्यम से जो उन्हें मान्य नहीं है, उनसे ब्रिटिश सरकार भारत की समस्याओं पर बातचीत कर समाधान कर सके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया था। इस सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के तथा 76 सदस्य भारतीय रियासतों, राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलितों के प्रतिनिधि शामिल थे। गोलमेज सम्मेलन 1930 का उद्घाटन 1930 की पहली गोलमेज परिषद का उद्घाटन इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहाँ पर निसंदेह सर्वसम्मति से भारत सरकार के भावी रूप पर विचार हो सकेगा। उनके संक्षिप्त भाषण के बाद कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजी मैकडोनाल्ड को चुना गया, जिनकी अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। 17 से 21 नवंबर तक भारत के प्रतिनिधियों के भाषण होते रहे। इनमें सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर मंजे जिन्ना, मुकुंदराव जयकर और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण विशेष उल्लेखनीय थे। डॉक्टर अंबेडकर का संबोधन। प्रथम गोलमेज परिषद में भारत के अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहेब ने इन शब्दों से अपना भाषण शुरू किया था। मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है।
ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग के लोगों के प्रतिनिधित्व की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ। जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है और घृणित और पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। गुलामों के मालिक भी गुलामों को छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वह सदियों से शोषित है और उपेक्षित होता आ रहा है। सरकार बदली, राज्य बदले, परंतु दलितों का भाग्य बद से बदतर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार से पहले अस्थिरता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए क्या कुछ किया? पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी वही स्थिति है। गांव के कुएं से पानी तक नहीं पी सकते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें वह अधिकार दिलाया? ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद है। फिर ब्रिटिश सरकार ने हम अछूतों के अधिकार के लिए क्या किया? पहले हमें पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाना था, क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? पहले भी हमें सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब सेना में सेवा करने का मौका दिया जाता है? इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 150 वर्ष के ब्रिटिश राज्य में हमारी हालत पहले जैसी थी वैसे ही बदस्तूर जारी है। ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज अछूत भी वर्तमान सरकार के स्थान पर जनता के लिए जनता का राज्य चाहते हैं। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपने दुख हम स्वयं दूर करेंगे। इसके लिए हमारे हाथों में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए। क्योंकि यह वह सरकार थी जिसने पूंजीपतियों पर ध्यान दिया, जमींदारों का ख्याल रखा, परंतु जिसने मजदूर व दलितों की ओर मुंह मोड़ा। वे पहले भी शोषित होते रहे और उपेक्षित ही बनी रहे और सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के अंधेरे में किराए और ढके ले जाते रहे। ब्रिटिश सरकार चाहती तो कानून के द्वारा उनकी रक्षा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्हें चाहिए था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में उसी प्रकार बदलाव लाए जाए जिस प्रकार राजनीतिक स्थिति में किए जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी संविधान काम नहीं कर सकता जब तक कि वह बहुमत द्वारा ही कार्य न हो। बहुत समय बीत गया जब आप हुक्म चलाकर फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार करता था। अब वह समय लौट गया और मैं अब कभी लौट सकता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अपने तेजस्वी भाषण को जारी रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का समर्थन किया और ऊंच नीच के भेदभाव पूर्ण हिंदू समाज की पद्धति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे खास विधान की जरूरत है जिससे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अछूत समाज उन्नति कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इस वक्तव्य से पूर्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक संबंधी समिति को एक पत्र भी दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक लोगों की भलाई के लिए नए संविधान में जो अधिकार उन्हें दिए जाने आवश्यक बताए गए इस प्रकार थे: समान मूल अधिकार, भेदभाव पूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, सामाजिक बहिष्कार करने वालों को कड़े दंड की व्यवस्था, सरकारी नौकरी में उनका स्थान सुरक्षित, उनकी उन्नति के लिए अलग विभाग, विधान सभाओं में भी उनके लिए सुरक्षित स्थान, शोषण से मुक्ति की ओर ध्यान। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के परिणाम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जो भाषण दिए, मांगे रखी, वे भविष्य में भारत के संविधान की मजबूत नींव रखने में मील का पत्थर साबित हुआ। महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में दलितों के लिए भर्ती के द्वार खुल गए। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अछूतों के लिए कानूनी अधिकार तय कर दिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अहम और महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम रहा वो था पूना पैक्ट। डॉक्टर आम्बेडकर के तर्कों को सुनकर गोलमेज परिषद के अध्यक्ष और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल, जो कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है,
को मान लिया था। लेकिन भारत में महात्मा गांधी और कट्टरपंथी हिंदुओं के कड़े विरोध तथा गांधी का आमरण अनशन दलितों के सुनहरे भविष्य को निगल गया। परिणामस्वरूप 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पूना समझौता पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे बाबा साहेब वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।